डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में करंट सप्लाई होता है तो कुछ देर के बाद, कुछ समय लगता है, उसके बाद वो हीट इवॉल्व करता है, हीट जनरेट करता है। और उसी हीट के लिए फार्मूला क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पर, करंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, ये सब बात की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। वन स्टार्ट। ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट सप्लाई होता है। करंट सप्लाई, इसका रेजिस्टेंस को R से डिनोट किए। ये दो पॉइंट है A और B। इस कंडक्टर का दो एंड है। इस B पोजीशन पर पोटेंशियल को VB से और A पॉइंट पर पोटेंशियल को VA से डिनोट किए हैं। निश्चित रूप से ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तभी तो करंट हाई से लो की ओर जा रही है। यहाँ पर अगर ये लो पोटेंशियल है VB और ये पोटेंशियल है VA, इस दोनों का हम डिफरेंस चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। इसके लिए फार्मूला कहता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम B टू A। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB को अगर V से हम मान लें, डिनोट करें, तो V इज इक्वल टू लिखा जाएगा ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर हम +1 के साथ DQ से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी DQ से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से मेरा फार्मूला हुआ वर्क डन, अगर वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 इंटू DQ तो B इंटू DQ। अगर DQ चार्ज नहीं, अगर हमको Q चार्ज लाना है वही B से A, तो इसमें इंटीग्रेशन लगा दें, V इंटू DQ में इंटीग्रेशन लगे। इस तरह से मेरा फार्मूला तैयार हुआ, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन V इंटू DQ। इस तरह से V बाहर हुआ, इंटीग्रेशन क्या हो गया DQ, और DQ का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बात आप लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, DQ का Q होगा। V के लिए हम लोग I इंटू R यूज़ किए हैं, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। I R और Q के बदले में लिखे हैं I इंटू T, क्योंकि I बराबर Q बाई T होता है, इसलिए Q बराबर होगा IT। ये पुट किए तो मेरा रिजल्ट हो गया I स्क्वायर RT। यही वर्क डन बराबर हुआ, और जो वर्क डन हुआ वही एनर्जी भी होगा, एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और जो एनर्जी है वही हीट होगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यदि करंट एम्पियर में और रेजिस्टेंस ओम में और टाइम सेकेंड में हो तो हीट के लिए डायरेक्ट यूज़ करेंगे यूनिट जूल। अगर आपको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ EMF। यही है इसका डिफिनेशन, यानी इलेक्ट्रिक वर्क ऊपर और रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर के लिए I स्क्वायर RT बाई T कैंसिल हुआ, पावर इज इक्वल टू निकला I स्क्वायर R। अब इसका यूनिट होता है वाट। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना होगा वही इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, यानी E जितना वही W जितना उतना E, इसलिए E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तैयार हुआ जूल में। वन स्टार्ट। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इसमें कहता है कि दो तार है, एक का रेजिस्टेंस R1 और एक का रेजिस्टेंस है R2। दोनों का लेंथ बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर नहीं है, एक का A1 तो दूसरे का A2। A1 और A2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका अनुपात 1:4 है, यानी 1/4 लिख दिए। और कहता है कि दोनों में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसका अनुपात क्या होगा, यानी H1/H2 निकालना है। तो इस तरह से हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H1 होगा तो ये लिखा जाएगा, H2 होगा तो ये लिखा जाएगा। टाइम तो दोनों में सेम है, इसलिए उस दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो I1 स्क्वायर है तो 2 I1 लिखे हैं और TT कैंसिल हो गए। तो इस तरह से I इंटू R के लिए भी होता है, I1 R1 के लिए V1,
I2R2 के लिए V2, TT तो कैंसिल हुआ ही है, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोनों के लिए V अगर कांस्टेंट हो तो V दोनों के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। और जब V कांस्टेंट होता है तो I1 और I2 यहाँ लिखा हुआ है कि V कांस्टेंट है यदि दोनों पर समान वोल्टेज दिया जाता है, यानी दोनों का वोल्टेज समान है, यानी दोनों का V समान है, V कैंसिल हुआ है तो I1 बटा I2 होगा। H1 बटा H2 इज इक्वल टू V बाय R1 V बाय R2, ऐसा ओम्स लॉ से आ गया। V फिर कैंसिल हो जाएगा तो R2 बाय R1 हुआ। और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमको मालूम है R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसलिए R2 के लिए ऐसा पुट किए L बाय A2। L2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दोनों का लेंथ समान है। अब H2 इज इक्वल टू रो L बाय A2, ये कैंसिल हो गया, रो L और L कैंसिल, यानी 1 बाय A2 1 बाय A1, ये A1 ऊपर चले जाएगा, A1 बाय A2, और A1 बाय A2 कितना दिया हुआ है 1/4, यही आंसर हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, 2 हीटर्स, 2 हीटर है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। लेंथ पहले का तार का और दूसरे के अपेक्षा में दुगुना है, यानी L1 बटे L2 दिया हुआ क्वेश्चन में 2/1, और डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 2/1, इसलिए रेडियस बराबर भी वही होगा, जो डायमीटर का अनुपात होगा वही रेडियस का भी अनुपात होगा। आपको निकालना है H1 बाय H2 क्या होगा। हम फार्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 2 I पुट किए, एक हो गया I इंटू आर के लिए V आई टी। V यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए होगा कि दोनों में पैरेलल में V हमेशा कांस्टेंट होता है। करंट I1 I2 होगा, रेजिस्टेंस R1 R2 होगा, लेकिन V हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अब आया H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R। V कांस्टेंट है और T कांस्टेंट, इसलिए H इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाय R, HR इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ। इसको दो टर्म में बाइफरकेट करेंगे, H1 R1 H2 R2। यहाँ आ जाओ, H1 बटे H2 बराबर R2 बाय R1 होगा, इसलिए R2 के लिए वही फार्मूला से, ये फार्मूला से रो L1 बाय पाई R1 स्क्वायर, एरिया के लिए हम पाई R1 स्क्वायर लिखे हैं, फिर नीचे रो L2 बाय पाई R2 स्क्वायर, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, L1 बाय R1 स्क्वायर बाय L2 बाय R2 स्क्वायर। हमें H1 बटे H2 चाहिए तो ये L1 बटे L2 R2 बाय R1 का होल स्क्वायर, L इज इक्वल टू 2/1, L1 बटे L2 के लिए दिया हुआ 2/1 यहाँ लिख, और 2/1 के साथ फिर R2 बटे R1 है तो 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आंसर हो गया 1:2।